लेकिन इन केस अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या फिर आप गुजर ग्रुप की हमायत करेंगे? नून लीग भी सुनने में आ रहा है कि पिंडी भटिया में 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। राइस मीर साहब नून लीग में शामिल ही नहीं हुए अभी तक, तो टिकट कैसे क्लेम कर सकते हैं? लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया है कि मोहतरमा साहिरा अफजल तारिर साहिबा जो टाउन कमेटी में आती हैं, ये काफ़ी इशू जो है वो ग्रुप्स में भी चलता रहा है, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पे जो है वो सवाल नहीं किया। वो खुद आ जाते हैं, आए को तो कोई रोक नहीं सकता। अब लेकिन अब जो वार्डों के हाल है वो बेहाल हो चुके हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। ये मामला जो मसाइल के हैं ये अब तक हल क्यों नहीं हो सके? हर कोई अपने मुंह से कहता है कि हम ही अच्छे हैं। चौधरी कमर जवेद साहब ऑनरेबल आदमी है, पुराने सियासतदान है, 15-20 साल से वो इस हल्के में मौजूद है। जिसको आवाम पसंद करे वो आगे आ जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बाबर रियाज और आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान टीवी चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी शुएब शफीक अराई साहब के हाथ, जो कि उम्मीदवार थे MPA के नून लीग की जानिब से PP71 में। नाजरीन, आज हम इनसे भी बात करेंगे कि आइंदा इंतखाबात में क्या वो हिस्सा लेंगे। बिल्कुल नाजरीन, इसके अलावा हम पिंडी भटिया की फलाह बहबूद के हवाले से भी उनसे कुछ बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल जी, चौधरी शुएब शफीक अराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मासूम सियासतदान है। आज इनसे भी हम बातचीत करेंगे और देखते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब, आपने न्यू पाकिस्तान टीवी के लिए टाइम निकाला। चौधरी साहब, क्या सियासी कशमकश है ये जो PP71 में क्या देख रहे हैं पिंडी भटिया की जो सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने टाइम दिया हमें। मुझे तो कोई ऐसी नहीं नज़र आ रही। वैसे एक ऐलान ज़रूर सुना है मैंने भी, लेकिन मैं कहता हूँ सभी को खड़े होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सभी को बैसाखियों के बगैर खड़े हो जाएं तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। आइंदा इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर हिस्सा लेंगे, नून लीग की जानिब से? जी इंशाल्लाह नून लीग की जानिब से। चौधरी साहब, आपका जो पुराना ग्रुप है पीर सैयद शुएब शाहनवाज साहब, ठीक है, उन्होंने तो चौधरी कमर जवेद गुज्जर साहब के हक़ में हमायत का ऐलान किया है। जी। तो इन केस अगर आपको टिकट नहीं मिलता नून लीग की जानिब से, इन केस, वैसे तो अल्लाह करे आपको मिल जाए, लेकिन इन केस अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या फिर आप गुज्जर ग्रुप की हमायत करेंगे? फ़िलहाल तो नून लीग का टिकट हमारे पास है। आज की डेट में आप देखें तो हम टिकट होल्डर हैं PMLN के। बाकी हम ये अफजल हुसैन तारड़ साहब के फ़ैसले के पाबंद हैं, क्योंकि हम नून लीग में हैं और डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में नून लीग के जो मतलब के लीडर हैं, वो हमारे भी लीडर हैं, वो मियां अफजल हुसैन तारड़ साहब, उनके फ़ैसले के इंशाल्लाह हम पाबंद हैं। चौधरी साहब, नून लीग भी सुनने में आ रहा है कि पिंडी भटिया में 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। राय ज़मीर साहब भी उम्मीदवार हैं नून लीग की टिकट के, इस पे क्या कहेंगे आप? ख्वाहिश तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राय ज़मीर साहब नून लीग में शामिल ही नहीं हुए अभी तक, तो टिकट कैसे क्लेम कर सकते हैं? नहीं, वैसे उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। वो अपनी ख्वाहिश तो कर सकते हैं ना, पार्टी में ज्वाइन नहीं की, टिकट की ख्वाहिश कैसे कर सकते हैं वो? लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया है कि मोहतरमा साहिरा अफजल तारिर साहिबा जो टाउन कमेटी में आती हैं, ये काफ़ी इशू जो है वो ग्रुप्स में भी चलता रहा है, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पे जो है वो सवाल नहीं किया। पिंडी भटिया की आवाम जानना चाहती है कि उनकी वो ना तो वो MNA थी ना वो MPA थी, तो वो टाउन कमेटी में आती थी, DSP को भी वहाँ पे बुला लिया करती थी, उसके अलावा MS साहब को भी वहाँ पे बुला लिया करती थी। क्या कहते हैं इस पर आप? भाईजान, इसमें बुलाया किसी को नहीं जाता। हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती है कि जब हुकूमतें चेंज होती हैं कि जो हमारे अदारे हैं ना, ये खुद ही पहुंच जाते हैं। कभी भी किसी DSP को, किसी SHO को, किसी MS को, किसी को भी कॉल करके ये नहीं कहा जाता कि हम वहाँ आके बैठ रहे हैं या कहीं भी आके बैठ रहे हैं कि आप भी यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हमारा हुक्म मानने के लिए। वो खुद आ जाते हैं, आए को तो कोई रोक नहीं सकता। अब मेरी ये जगह है, मैं इधर बैठता हूँ, इधर कोई DSP आ जाए, इधर कोई MS आ जाए, इधर कोई SHO आ जाए, तो वो लाजमी तो नहीं है कि मैं उसको बुलाया और अपना हुक्म उसके ऊपर मुसल्लत करना है। मतलब वो खुद ही आते रहे? खुद ही आते रहे हैं, उन्होंने क्यों बुलाना था उसे? वो तो जो कुछ कह सकते हैं वो कॉल पे भी कह सकते हैं। अगर किसी का कोई जायज़ काम उन्होंने कहना है वो कॉल पे भी कह सकते हैं। वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ये खुद आ जाते हैं। अब खुद आए को कौन रोक सकता है? चौधरी साहब, 3 साल आप इक़्तिदार में रहे, चेयरमैनशिप भी आपने उस पर भी जो है वो काफ़ी वर्क किया अपना पिंडी भटिया की आवाम के लिए, तो कोई ऐसा काम जो बेहतरी के लिए, जो पिंडी भटिया की बेहतरी के लिए आप करना चाह रहे हो? पिंडी भटिया में सबसे बड़ा इशू तो भाईजान है सेवरेज का। आप भी इधर के रहने वाले हैं।
इस पे काम होना चाहिए, इस पे सियासत होनी नहीं चाहिए मेरा ख्याल से। मतलब कि ये एक इशू 15-20 साल 25 साल से चल रहा है, इस पे फंड्स आए भी, फंड्स लगे भी, फंड्स नहीं भी लगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पे सियासत होनी चाहिए। ये शहर का एक अहम मसला, इस पे सबको मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते या हम नहीं कर सके या जो भी आप कह लें, अगर किसी और को ये मौका मिले तो उसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये तो आवाम का फ़ायदा ना। इस पे हमारी तरफ से ना पहले कभी कोई रुकावट आई है, ना कल भी कभी आएगी। चलिए साहब, पिंडी भटिया में तकरीबन 19 से 20 वार्ड हैं, जिसमें आपने इलेक्शन भी कम्पीट किया, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त भी दी, आपने वो इलेक्शन जो है वो विन भी किया। लेकिन अब जो वार्डों के हाल है वो बेहाल हो चुके हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। ये मामला जो मसाइल के हैं ये अब तक हल क्यों नहीं हो सके? अभी तो देखे ना आगे आप, ये तो TMA के अंडर है सारा मामला। जब हम चेयरमैन पिंडी भटिया थे तो तब जितने वसाइल थे वो हमने बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किए और जितना कर सकते थे हमने किए। जब भी हमें पिंडी भटिया सिटी ने इज़्ज़त दी है, चेयरमैन बने हैं, मेरे वाला साहब बने हैं, दादाजी बने हैं, जितने वसाइल हैं कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कोई वसाइल ज़ाया भी हुआ हो और किसी वसाइल में कुछ कमी बेशी भी हो। जितने वसाइल थे वो भरपूर इस्तेमाल करके जितनी बेहतरी लाई जा सकती थी वो लाई गई है। ये मेरा ख्याल है, जितनी बेहतरी हर कोई अपने मुंह से कहता है कि हम ही अच्छे हैं, लेकिन अभी जब हम 1.5-2 साल 2.5 साल हम रहे हैं चेयरमैन, तब की सूरत हाल भी आपके सामने है, आपकी भी सूरत हाल आपके सामने है। चलिए साहब, आपने कहा कि आंदा इलेक्शन में जो है वो मैं भरपूर जो है वो उसमें हिस्सा लूँगा। क्या समझते हैं कि पिंडी भटिया की आवाम इस दफ़ा भी सपोर्ट करेगी आपको? इंशाल्लाह करेगी। पिंडी भटिया हमने पहले सिटी पिंडी भटिया तक महदूद रहते थे, इलेक्शन लड़ते रहे हैं। 2005 में बल्दियाती इलेक्शन हुआ था, 2005 से 2014-15 में बल्दियाती 10 साल बाद भी पिंडी भटिया की आवाम ने हमें इज़्ज़त बख्शी है, हमसे मोहब्बत की है उन्होंने। हम 10 साल में उनसे कुछ डिलीवर ना भी कर सकते होंगे तो किया होगा, लेकिन कुछ तो बात है कि उन्होंने हमें, और हम आपको पता है 11 सीटें जीते थे 19 में से, और अभी 14 एप्लीकेशन थी, 5 वार्डों में तो हमारी एप्लीकेशन ही नहीं थी, तो हम 14 एप्लीकेशन दे के और 11 जीत गए थे। चलिए साहब, MPA बनने के बाद पिंडी भटिया की बेहतरी के लिए कौन कौन सा अमल आपने अपनाया? भाईजान, पिंडी भटिया में सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। मैं जो समझता हूँ तरक्याती काम तो जो आप कोशिश करते हैं सूबाई हुकूमतों से, आप कहते हैं कि जी हमें फ़ंड्स दें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये भी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल महकमों की है ना, सबसे पहले वो दुरुस्त होनी चाहिए। किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई यहाँ पे जाता है किसी किस्म की FIR कटवानी हो, किसी किस्म का मेडिकल लेना हो, किसी किस्म का आपने किसी महकमे को किसी गलत एक्टिविटी में यूज़ करना हो, तो यहाँ मुश्किल नहीं है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, लोगों को सुकून होना चाहिए, किसी को ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरे ख़िलाफ़ कोई गलत काम हो सकता है, कि मैंने एक काम नहीं किया तो उसकी FIR मुझ पर हो जाए। सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ पिंडी भटिया की आवाम के लिए जो आपका लाए अमल है उसमें आप हाँ जी प्रेफर कर रहे हैं? प्रेफर होता है। चलिए साहब, मुझे ये बात बताइएगा कि सियासी पावर शो हुआ है कोट नक्का में, जी जी, ठीक है, चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने नॉमिनेट किया PTI की जानब से चौधरी कमर जावेद गुजर साहब को। जी जी, कैसा फैसला था ये चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब का? देखें, ये उनका अपना फैसला, उनको ठीक लगा होगा, उन्होंने किया। चौधरी कमर जावेद साहब ऑनरेबल आदमी हैं, पुराने सियासतदान हैं, 15-20 साल से वो इस हल्के में मौजूद है, लोगों की मतलब कि खिदमत भी कर रहे हैं और कोई दाग भी नहीं है उन पर, कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने उनको किया। जीत हार तो फिर मुकद्दर की बात है, वो तो मतलब कि हल्के में आप देखें काफ़ी कैंडिडेट है, इज़्ज़त तो एक को मिलनी है, वो अल्लाह ने देनी है, लेकिन उनका फ़ैसला मुझे नहीं लगता कोई गलत भी है। उनको भी चांस मिलना चाहिए, 20-25 साल से वो सर्विस कर रहे हैं। और पिंडी भटिया में कुछ सिनेरियो ये भी है कि रवायती चीज़ें जो हैं उनको ही दोबारा आगे फ्रंट पे लाने की कोशिश की जा रही है। कमर जावेद साहब को भी मौका मिलना चाहिए, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। आप कोई कोई नया चेहरा जो है वो पिंडी भटिया के अवाम के लिए सामने आना चाहिए, सबको कंटेस्ट करना चाहिए, जिसको अवाम पसंद करे वो आगे आ जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पिंडी भटिया का जो सबसे अहम मसला है इस वक्त आप वो कौन सा देख रहे हैं? पिंडी भटिया में सबसे बड़ा, सिटी में तो मसला सीवरेज का है,
बल्कि देही इलाकों में भी जो बड़ी आबादियाँ हैं ना, जिस तरह मिर्ज़ा भटियाँ हैं, ठट्टी बलवलपुर है, या इस तरह की जो बड़ी आबादियाँ, वहाँ पे भी सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है। मतलब लोग साफ़ पानी के लिए बड़ा मसला है उधर, मतलब वही गटरों का पानी जो है वो लोग मतलब मिक्स हो रहा है नीचे। कोई ज़ाती तौर पे किसी ने किसी वाटर फिल्ट्रेशन किसी को दे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं है बिल्कुल भी। जो उनकी कंडीशन है, जो हालात वाक़यात हैं पिंडी भटियाँ की आवाम के, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? पिंडी भटियाँ की आवाम के लिए मैसेज तो भाईजान यही है कि वो जो इलेक्शन आ जाना है अगले साल, वोट देने के वक्त कम से कम ये सोचें कि बेहतरी किस तरह आ सकती है। अब लोग बाशऊर हैं, हर घर में से एक बच्चा, दो बच्चे दूसरे स्टेशंस पे जाके पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी जगह पे किसी दूसरे शहर बड़े में जाके जॉब कर रहा है। इंसान को सीखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। अगर वो खुद बाशऊर हो गए, सोचेंगे कि क्या फ़ायदा है, वो अपना कैंडिडेट भी उस तरह का चुन लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, चौधरी शुएब शफीक अराई साहब का आपने मौक़िफ़ सुना, वो भी इलेक्शन कॉम्पीट कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी के लिए अपने होस्ट बाबर रियाज को दे इजाज़त, मिलते हैं एक और नए सियासी लीडर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।